नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे देश की दिग्गज पावर सेक्टर की कंपनी टोरेंट पावर को। टोरेंट पावर दोस्तों, जहां पिछले एक महीने से पूरी मार्केट्स में गिरावट जारी है, टोरेंट पावर में लगातार नए हाईज बन रहे हैं। इन लगातार बनते हुए नए हाईज की क्या मतलब है दोस्तों, किस प्रकार से क्यों ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, हमारे जो भी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड होते हैं वो हमारे दर्शकों की कमेंट पे आधारित होते हैं। जिन स्टॉक्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग तरतीबवार उनकी वीडियो बनाते हैं। तो आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके लिए एनालाइज करे, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों टोरेंट पावर की। टोरेंट पावर देश की प्रमुख पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 2004 को हुई। टोरेंट पावर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पावर केबल भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके प्रोडक्ट पोलियो की बात करें तो कोल बेस्ड, गैस बेस्ड और रिन्यूएबल एनर्जी जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहते हैं दोस्तों इस पावर कंपनियां इसके लिए, तो ये सब इसकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। 3880 मेगावाट का इसका पावर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर तीनों सेगमेंट को मिला दिया जाए, लगभग 900 मेगावाट का इसका पावर प्लांट है। जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा पावर केबल, कंट्रोल केबल और एचटी पावर ट्रांसमिशन केबल, ये सब इन मैन्युफैक्चरिंग में टोरेंट पावर मार्केट लीडर है। दोस्तों किसी कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसकी मैनेजमेंट में होती है। के मिस्त्री जी जो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी के लिए हम लोग सब जानते हैं, वो इसके टोरेंट पावर के बोर्ड में हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है टोरेंट पावर की। बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों तो गैस बेस्ड इसके दो पावर प्लांट हैं, जिसमें सूरत में 1530 मेगावाट का पावर प्लांट है, दहेज में 1200 मेगावाट का गैस बेस्ड इसका पावर प्लांट है, दोनों गुजरात में है। कोल प्लांट इसका अहमदाबाद में है, 362 मेगावाट का इसका पावर प्लांट है, ये भी गुजरात में है। सोलर प्लांट दो प्लांट है दोस्तों, पट्टन में और सूरत में, दोनों, एक 51 मेगावाट का है, एक 87 मेगावाट का है, ये भी दोनों प्लांट गुजरात में। 6 इसके विंड पावर प्लांट है दोस्तों, 815 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के इसके प्लांट्स हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी वो फंक्शन में होंगे। लगभग 37 लाख टोरेंट पावर के एक्टिव कस्टमर्स हैं। बात करें नंबर्स की दोस्तों, सेक्टर पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। मार्केट कैप 26,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 12,314 करोड़ रुपए की FY 21 में रेवेन्यू, 24 का EPS है, पी रेशो 20 का है, बुक वैल्यू इसकी 217 रुपये है। पी रेशो 20 का दोस्तों, हम लोग जिस कंडीशन में अभी हमारे मार्केट्स हैं पोस्ट कोरोना, जो मार्केट्स में रैली हुई, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करने के बावजूद स्टॉक दोस्तों 20 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। बहुत बढ़िया रीजनेबल इसकी वैल्यूएशन है टोरेंट पावर की। FY 21 की नंबर्स की बात करें, 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल्स, 1290 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 13 की इसकी ROC और ऑलमोस्ट इतनी ही इसकी ROE है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.64 का डेट टू इक्विटी रेशो है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 2.26 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.19 की, रीजनेबल प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे ट्रेड करता है। 29 का एप्टा मार्जिन है, 10% का इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। टोरेंट पावर की जो पावर कैपेसिटी है वो किस सेगमेंट से कितनी पावर कैपेसिटी करता है दोस्तों, मोस्टली इसकी जो प्रोडक्शन है वो गैस बेस्ड प्लांट, जो इसके दो बड़े प्लांट है गुजरात में, 70% की जो पावर जनरेशन है गैस बेस्ड प्लांट से आती है दोस्तों। 16% की जो जनरेशन है पावर जनरेशन टोरेंट पावर की वो विंड पावर से आती है, सोलर पावर से 3.5% की, और गैस बेस्ड प्लांट से ऑलमोस्ट 10% की इसकी प्रोडक्शन है। टोरेंट पावर दोस्तों हमारे देश का दिग्गज ग्रुप है। इसी ग्रुप की एक और कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल, टोरेंट फार्मास्यूटिकल को हम लोग सब जानते हैं, फार्मा सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो टोरेंट पावर में 53% की होल्डिंग प्रमोटर की है, FIs की 7.3% की FIs की होल्डिंग है, DIs की 21% की होल्डिंग है, 17% की होल्डिंग इसमें पब्लिक होल्डिंग है। ये हो गया कंपनी का बेसिक चेक दोस्तों, इसका बिजनेस मॉडल समझा, इसका
बेसिक चेक के बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। किसी भी कंपनी को समझने के लिए दोस्तों हम लोगों को वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है ये भी समझना बहुत जरूरी होता है। इस सेक्टर की जो बाकी दिग्गज कंपनियां टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर, सीएससी हमारा रिसेंट का भी वीडियो है दोस्तों, लास्ट वीक ही हमने सीएससी को एनालाइज किया। बहुत शानदार कंपनी, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी है। इसका भी वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, नीचे प्लेलिस्ट में आपको जो वीडियो मिल जाएगा। टाटा पावर 80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है दोस्तों, 32,000 करोड़ रुपए की सेल्स है, 611 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 54 का पी मल्टीपल, 6% की इसकी आरओई और आरओसी है। एनटीपीसी 1,32,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 1,11,000 करोड़ रुपए की सेल्स, 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट, 8.9 का इसका पी मल्टीपल, 12.32 का इसकी आरओई और 8.91 की इसकी आरओसी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें, 52,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 66,922 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 805 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 66 का पी मल्टीपल, 1.77 का इसका आरओई है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा डेट है कंपनी के ऊपर, 4.86 का इसका आरओसी है। अदानी पावर 40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 26,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 1270 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है दोस्तों, 80 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। रिटर्न रेशो इसके बहुत नॉमिनल हैं। सीएससी 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 11,000 करोड़ रुपए की सेल्स, 1,330 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 14 का पी मल्टीपल है, 8.37 की इसकी आरओई और 8.65 की इसकी आरओसी। टोरेंट पावर वैल्यूएशन बाय रिटर्न रेशियो और वैल्यूएशन को अगर कंबाइन किया जाए तो अपने सेक्टर की दोस्तों सबसे बढ़िया कंपनी, वैल्यूएशन बाय 25,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, 12,000 करोड़ रुपए की सेल्स, 1295 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट था दोस्तों, 19 का पी मल्टीपल है, 13 के इसके रिटर्न रेशियो हैं। ये हमने पावर सेक्टर की जो 5 कंपनियां हैं इनका एक बेसिक चेक लिया, वैल्यूएशन वाइज कंपेयर किया। इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, कभी भी आप किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, हम अक्सर बोलते हैं एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को टॉप की 5 कंपनियों पे ही फोकस करना चाहिए, चाहे हम लोग किसी भी सेक्टर की किसी भी कंपनी पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग अगर लीडर के साथ बने रहेंगे दोस्तों तो हमारी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रहेगी, नुकसान होने के हमारे चांसेस कम रहेंगे। अगर हम लोग किसी स्मॉल कैप कंपनी को, डेट वाली कंपनी को, खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी को चुनते हैं, सेक्टर की लगाड़ कंपनी को चुनते हैं और फिर उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेक्टर की लीडर बन जाएगी आगे चल के, तो वो जर्नली होता नहीं है दोस्तों। हमें हमेशा एक सब्जेक्ट को हमेशा आपके साथ डिस्कस करते हैं, एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन। हम लोगों को कभी भी एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए, ये आगे चल के आउट परफॉर्म करेगा। जो आउट परफॉर्म करता है, कर रहा है, वही आगे भी चल के आउट परफॉर्म कर सकता है। ये आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस को समझना है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी हम लोग 2020-21 में चल रहे हैं। आज से 10 साल पहले तक हालांकि ये डिजिटलाइजेशन हो गया था, लेकिन ना तो उस समय उतनी स्मार्टफोन का चलन था दोस्तों, ना चार्टिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो आजकल ईजिली अवेलेबल हैं। हमारे देश में 95% रिटेल जो निवेशक हैं वो पूरा ही जो अपने एनालिसिस हैं वो मोबाइल पे करते हैं। तो मोबाइल पे आजकल जो चार्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप आज से 10 साल पहले या उससे पहले भी जो लोग चार्ट्स को एनालाइज करते थे, प्राइस को एनालाइज करते थे, वो किस प्रकार से एनालाइज करते थे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टोरेंट पावर के मामले में टोरेंट पावर का आपको प्राइस एनालिसिस जरूर समझना चाहिए। बात करें दोस्तों इसकी प्राइस की, 550 रुपए पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई दोनों एक ही हैं दोस्तों। 52 वीक लो लास्ट ईयर नवंबर में 293 रुपए का बना था, कोरोना वायरस के समय इसका लो लगा था 230 रुपए के आसपास, वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब हम लोगों ने जैसे चर्चा किया कि किसी प्राइस को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट को वो आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले महीने के सेकंड हफ्ते में मार्केट्स में हाई लगे, वहां से निफ्टी 6% नीचे है, बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट 10% नीचे है, स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स 5 से 7% दोनों नीचे हैं। ब्रॉडर मार्केट में, पूरी मार्केट में करेक्शन आई। लेकिन दोस्तों प्राइस में किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, ये जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट्स हैं, ये ऊपर वाला चार्ट है ये टोरेंट पावर का है, नीचे वाला चार्ट है वो निफ्टी का है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले एक महीने से कंटिन्यूस ये मार्केट को आउट परफॉर्म करा। हम जर्नली क्या देखते हैं, किसी एक दिन किसी एक सेक्टर ने मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं उसको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन
टोरेंट पावर पिछले 1 महीने से कंटिन्यूस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये चीजें आगे चल के भी दोस्तों मार्केट में हम लोग अक्सर बोलते हैं, जो मार्केट की रैली में लीड कर रहा है वो स्टॉक आगे भी लीड करेंगे, जो मार्केट की गिरावट में लीड कर रहा है वो हमेशा ही गिरावट में लीड करेंगे। ये चीज हमें हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो स्टॉक जो सेक्टर रैली कर रहा है। अब ये फंडामेंटली उतना ओवरबॉट नहीं है, जैसा कि हमने चर्चा किया 1.17 के प्राइस टू बुक मल्टीपल है दोस्तों, 20 का पी मल्टीपल है। लेकिन वैल्यूएशन 2 प्रकार की होती है, एक होती है उसकी टेक्निकल वैल्यूएशन, एक होती है फंडामेंटल वैल्यूएशन। फंडामेंटल वैल्यूएशन तो देख ली, अब हम लोग इसकी टेक्निकल वैल्यूएशन देखते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे थोड़ा ये ओवरबॉट जोन में चल रहा है। ये निफ्टी के साथ हमने टोरेंट पावर का कंपैरिजन देखा। मंथली चार्ट्स की बात करें दोस्तों तो 2013 से टोरेंट पावर एक बड़े अप ट्रेंड में चल रहा है, एक बड़े राइजिंग चैनल में। मंथली चार्ट्स पे 2013 से पिछले 8 साल में बड़े बुल रन में टोरेंट पावर का शेयर चल रहा है। इस टोरेंट पावर ने इस राइजिंग चैनल को पिछले साल ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट दोस्तों राइजिंग चैनल, अगर हम लोग प्रोफेशनली टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करने की बात करें, राइजिंग चैनल को कोई भी स्टॉक की 90% प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों वो नीचे की तरफ कभी ना कभी ब्रेकडाउन देता है। लेकिन अगर किसी राइजिंग चैनल को ऊपर की तरफ कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता है, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखाता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो वो किसी भी स्टॉक, किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी इंडेक्स के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसा ही ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया था दोस्तों लास्ट ईयर, और सेम ब्रेकआउट दिया है टोरेंट पावर ने। तो मंथली चार्ट्स पे ओवरऑल पिछले 8 साल से शानदार अप ट्रेंड में टोरेंट पावर का स्टॉक चल रहा है। वीकली चार्ट्स की बात करें दोस्तों तो वीकली चार्ट्स पे भी क्लियरली विजिबल है, कोरोना वायरस के लो से लगातार स्टॉक अप ट्रेंड में है। इस रीसेंट करेक्शन में मार्केट में इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन क्या ये शुरू से लेके लास्ट एपिसोड हमारा खत्म होने को है कि क्या सब चीज़ अच्छी है? ये नहीं दोस्तों। एक वैल्यूएशन जो हमने टेक्निकल हमारा पैरामीटर होता है वो होती है वीकली RSI। टोरेंट पावर वीकली RSI पे अभी ओवरबॉट जोन में है। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं स्टॉक मार्केट की खासियत है, ये टेंडेंसी है कि प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होती है, और ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को, शानदार अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को दोस्तों हमेशा बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के साथ हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये हमारे टोरेंट पावर के ऊपर दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंड एनालिसिस हो गए। हमने इसका बेसिक चेक से लेके पीयर कंपैरिजन से लेके दोस्तों इसकी प्राइस को भी प्रोफेशनली एनालाइज किया। कभी भी हम लोग किसी भी प्राइस को एनालाइज करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें उसमें ये देखना चाहिए कि वो मार्केट को प्राइस कैसे परफॉर्म कर रही है, मार्केट के साथ ट्रेड कर रही है, मार्केट के साथ बिहेव कर रही है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है, मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रही है। रिटेल निवेश के तौर पर एज ए रिटेल निवेश हम लोगों को हमेशा दोस्तों पार्टिसिपेट करना चाहिए। कभी भी किसी प्राइस को एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए। जो अभी आज 52 वीक हाई पे स्टॉक है, आने वाले 52 वीक में भी लगातार लाइफ टाइम हाई पे बना रह सकता है। हिस्टोरिकली ऐसे हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। तो हमें अपनी जो सोच है उसके ऊपर जाके हमेशा प्राइस के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। टेक्नो फंडा सीरीज के हमारे 80 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। हम हमेशा इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं, आप हमेशा पार्टिसिपेट करो, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करो, लंबे समय के लिए निवेश करो दोस्तों। कंपनियों को समझने में हम आपकी मदद करते हैं। कोशिश कंटेंट डाटा अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हो, हमारा पूरा एपिसोड देख चुके हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट बढ़िया लगा होगा। कंटेंट बढ़िया लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, साथ ही वीडियो को लाइक करना। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो इसी तरह हम आपके भी पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अपने फेवरेट स्टॉक का नाम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।